रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धर्मांतरण होते आहे, आमिष दाखवून होते आहे, बळजबरीने होते आहे. याकरता कडक कायदा जगातल्या इतर देशात काय कायदे आहे, भारतामधले काय कायदे आहेत, इतर राज्यामध्ये याचा अभ्यास करून अशी मागणी सभागृहात आली. आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आज सभागृहात सांगितलं आहे की माननीय पोलीस महासंचालकाच्या अध्यक्षतेखाली याबाबतचा रिपोर्ट शासनाकडे आलेला आहे. आणि मग हा जो धर्मांतरण होते आहेत बळजबरीने आणि आमिष दाखवून, यावर काय काय कायदा असला पाहिजे किंवा काय कारवाई केली पाहिजे याकरता कडक म्हणजे अत्यंत प्रभावी उपाययोजना महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. सर, एक बार काल दिल्लीला गेले होते. आम्ही माझा पक्ष भाजपमध्ये विलीन करतो, मला मुख्यमंत्री करा, असा दावा की संजय राऊतांनी कालच्या भेटीबद्दल केलाय. काय केलं? देखिए, महाराष्ट्र में धर्मांतरण के खिलाफ एक बहुत आक्रोश हो रहा है. कई जिलों में कुछ लालच देकर जबरदस्ती करके धर्मांतरण किया जा रहा है. यहाँ तक पालघर और नंदुरबार और आदिवासी जिले हैं. बहुत सी चर्च बनाई गई. हाँ, कुछ चर्च में इस प्रकार का धर्मांतरण का एक बहुत प्रयास हो रहा है. और सांगली की अभी एक बड़ी घटना हुई है. महाराष्ट्र सरकार में जिस प्रकार से तकरारें आई है सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी कहा है कि पुलिस महासंचालक के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी. इसलिए क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कानून होना चाहिए. तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी सभागृह में कहा है, उनका रिपोर्ट आ गया है, रिपोर्ट सरकार के पास है. अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई, कड़ा कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको वो तपास करेंगे. और निश्चित रूप से सरकार, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी इस महाराष्ट्र में धर्मांतरण करने की, लालच देकर और उसको बहला फुसला कर ये निर्णय महाराष्ट्र सरकार करने वाली है. और ये चर्च के माध्यम से, जहाँ पे अवैध चर्च है, जिनके कोई रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसी चर्च है, कई ऐसे धर्मस्थल है जहाँ पर धर्मांतरण का काम किया जाता है, तो चाहे किसी की भी हो, वो धर्मस्थल वो तोड़ने का निर्णय सरकार ने लिया है. और वो कंप्लेंट हमने मंगवाई है कि उसको ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, रूरल पंचायत, कारपोरेशन, किसी की परमिशन नहीं ली गई. कोई उसके लिए किसी स्थानिक इकाई ने परमिशन नहीं दी है. खासकर उसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की परमिशन लगती है, यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट की परमिशन लगती है. लेकिन ऐसी चर्च हमने निकाल देने के लिए बोला है जो अनअथराइज है. अथराइज को हम हाथ नहीं लगाएंगे. अनअथराइज चर्च जहाँ पर बन रही है और धर्मांतरण किया जा रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. सर, पब्लिक सेफ्टी बिल आया, सर आप उसके अध्यक्ष रहे हैं, कितना क्रांतिकारी ये बिल साबित होगा? आज विधान परिषद में टेबल हुआ है. माननीय देवेंद्र जी ने कल ये बिल हाउस में रखा है. मैं उस समिति का अध्यक्ष था, ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी का. और उसमें जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे खिलाफ ये एक जो एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खिलाफ ये बिल है. ये तेलंगाना में 4 राज्यों में आया है, हमारा महाराष्ट्र 5वां राज्य है. और ये स्टेट में हमने जिस प्रकार से कानून बनाया है, केवल नक्सलवादी विचारों को और नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जो संगठनाएं काम करती है, नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए जो संगठन फंडिंग करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करती है, जो इसमें लिप्त है, उनको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं है. इसलिए ये कानून लाया गया. और ये कानून की सख्त आवश्यकता महाराष्ट्र में थी, क्योंकि बहुत संगठनाएं जो इतर राज्यों में बैन किए, अदर स्टेट में बैन की हुए, वो संगठन महाराष्ट्र में काम कर रही है. तो ये संगठन युवा पीढ़ियों को बहकाकर, फुसलाकर नक्सलाइट मूवमेंट की तरफ लेके जा रही है. महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान भी मानने को तैयार नहीं है. इस देश के कोर्ट कायदे को और कानून को मानने को तैयार नहीं है. विधिमंडल संसद को मानने को तैयार नहीं है. और इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए काम कर रही है. ऐसी संगठन जो हमारे राज्य में है
उसके लिए कड़ा कानून आया है। और ये कानून कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो नक्सलवाद को जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक ऐसा यहाँ पर शहर में बैठकर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बैठकर जो आने वाले युवा पीढ़ी को नक्सलाइट बनाने के लिए उनकी मूवमेंट चल रही है, उसके लिए कड़ा काम। जिल्ह्यामध्ये फक्त डाव्या संघटनेबद्दल गैरसमज करता आहे की केंद्रामध्ये कायदा आहे कळव्या डाव्या आणि कळव्या डाव्या विचारसरणी ज्या आहेत त्याच नक्सलिझम तयार करण्याकरता काम करत आहे। यामध्ये कळव्या डाव्या या विचारसरणीच्या संघटना या आयडेंटिफाय झाल्या आहे आणि त्यामुळं काल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सुप्रीम कोर्टामध्ये काय, राज्य सरकारचं काय, केंद्र सरकारचं काय, कालच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या संपूर्ण बिलामध्ये जे त्यांनी मांडलं त्यामध्ये स्पष्ट झालेलं आहे। मला वाटतं या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी काल सभागृहात जे मांडलं आहे ते या ठिकाणी आपण जर तपासलं तर कुणाही व्यक्तीवर किंवा कोणत्याही पॉलिटिकल पार्टीवर किंवा कुठल्याही आंदोलनावर हा त्या ठिकाणी कायदा लागू होणार नाही। नक्सलाइट मुवमेंटकडे जे लोक, ज्या लोकांना डायव्हर्ट केलं जातं, त्याला फंडिंग केलं जातं, त्या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात संघटना अशा काम करतात, त्या इतर राज्यांनी बॅन केलं, आपल्या राज्यात काम करतात आहे, अशा संघटनावर ही कारवाई करण्याचा याकरता कायदा या महाराष्ट्रात गरज होता। आणि महाराष्ट्राच्या 90% जनतेने या कायद्याला काल समर्थन केलं आहे। तुम्ही सोशल मीडियावर बघा, संपूर्ण महाराष्ट्राने या कायद्याचं समर्थन केलं आहे आणि मी स्वतः या समितीचा अध्यक्ष होतो। 12,000च्या वर चांगल्या सूचना या बिलामध्ये आल्या। एक चांगलं बिल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल या महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला। हा कायदा मंजूर होईल आणि हा कायदा मंजूर झाल्यावर हे जे आहे या राज्यात राहून या राज्यासोबत बदमाशी करणारे आणि या नक्षलवाद्यांकडे वळवणाऱ्या लोकांना वळवणारे जे संघटना त्यांच्यावर प्रचंड मोठी कारवाई होईल। माझ्या पक्षाने भाजपमध्ये तुम्हाला